संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहेब आज सत्र का तीसरा और अंतिम समय है। बहुत से संतों ने हमारे जीवन के कल्याण हेतु, सुख शांति हेतु बहुत कुछ अपने शब्दों में गद्य और पद्य के रूप में बताया। हमें भी समय मिला है तो मैं भी कुछ सेवा करूँगा। सदगुरु साकी में कहते हैं, साकी नंबर 1, जहिया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला देखो। साहब कहते हैं कि जहिया कहिए जब, जन्म कहिए इस मनुष्य जन्म में, मुक्त होने की, हता कहिए था, यानी मुक्त होने की जगह पर था। क्योंकि मुक्ति, कल्याण, शांति 3 खानियों में नहीं मिल सकती है। साहब कहते हैं कि इसी मनुष्य जन्म में तुम्हें सुख शांति कल्याण 84 से छूट सकते हो। सत्संग, प्रवचन, संतों के दर्शन इसी जन्म में मिल सकते हैं। पशुवाद खानियों में ऐसा संभव नहीं है। तैया हटा न कोई, तैया कहिए तब, हटा यानी नहीं था कोई तुम्हारे ऊपर परवशता नहीं थी। जैसे पशुओं में, अन्य खानियों में है, किसी जानवर के कोई घाव हो जाए तो बेचारे सड़ के मरते हैं। कौन उसका इलाज कराने वाला है? कौन देखता है? तो वो परवश है, उनकी कोई देख रेख इलाज कराने वाला नहीं होता है। लेकिन इस मनुष्य जन्म में किसी को कोई परेशानी हो जाए, तन से, मन से, धन से, तो ये आपस में मिलजुल कर विचार विमर्श करके, महापुरुषों के संग मिलके सत्संग से अपनी उस परेशानी को दूर कर लेते हैं। ये सब देखते हैं। तो ये मनुष्य जन्म हमें मिला है तो इसे हम व्यर्थ में ना जाने। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर पाए? ऐसा क्या कारण हुआ जो हम भूल में जाते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर जाते हैं? तो साहब कहते हैं, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला देखो। छठी कहिए हंस दे, ये मनुष्य ही हंस है और 3 खानियां हंस नहीं है, और अंत कहीं कोई हंस होता भी नहीं है। छठी तुम्हारी हो जगह, हो कहिए अहंकार। इस मनुष्य जन्म में बच्चा पैदा होता है तो वो स्वतंत्र होता है। कैसे? वो चाहे तो चोरी करे और वो चाहे तो ना करे, उसके ऊपर होती है। वो चाहे सत्संग में लग जाए और वो चाहे तो कुसंग में लग जाए, स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर कोई परवरता नहीं होती है। लेकिन भूंगा क्यों?
क्योंकि उसे पारक बोध नहीं मिला। ये अनाथ से हंस ये मनुष्य भूलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसे पारक ज्ञान नहीं मिला। पारक ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने इस मनुष्य को परखाया, तब से ये अपनी स्थिति को प्राप्त होने लगा। हो कौन सा हो जगह? सबसे बड़ा अहंकार कौन होता है? एक सूत्र बताया है, अहम अयम देह। जब इस मनुष्य ने, इस हंस ने अपना ये शरीर देखा तो वो बहुत हर्षायमान होगा और खुश होगा कि हमारे समान कोई नहीं है। किसको देखा? इस शरीर को। अहम अयम देह। क्या सोचा कि ये जो देह है यही मैं हूँ। इस देह को ही मैं समझ लिया और यही अहंकार इसे पापों की ओर लेता गया, अज्ञान की ओर लेता गया। इस पर एक साकी कहा है सामने, पूरब उदय पश्चिम अथवे भगे पवन के फूल, साहू को राहु ग्रासे मानुष काहे को भूल। जो ये पूर्व में यानी पहले छठी देह में अहंकार जागा, ये अहंकार ही हमारे आवागमन का, हमारे दुख का, हमारी 84 का कारण होगा। तो ये अहंकार तेरे अंदर जो जगह है, तूने विचार नहीं किया, तूने पारकी संतों का सत्संग नहीं किया। क्यों? क्योंकि संतों से, सत्संग से हमें बोध मिलता है। क्या मिलता है? कि जिसे देह को मैं अपना मान रहा हूँ, क्या मैं ये देह हूँ? मैं ये देह नहीं हूँ। अगर मैं देह होता तो मुर्दा भी एक देह है, तो बोली बोलता, लेकिन बोलती नहीं है। क्या मैं आँख हूँ? तो मैं आँख भी नहीं हूँ, क्योंकि मुर्दे में भी आँख है। तो क्या देख सकता है? नहीं। तू देखने वाला इस देश के अंदर हृदय बसे ते नाम न जाना। तू अंदर चित्त मन बुद्धि और 5 ज्ञान इंद्रियों से, चित्त मन बुद्धि अहंकार से भीतर से और 5 ज्ञान इंद्रियों से बाहर के इस दृश्य को देख रहा है, जान रहा है, लेकिन तू ये नहीं है। ये तेरे साधन है देखने के, सुनने के, और भूल से तू इन्हीं को अपना स्वरूप मान बैठा है। आंखों का काम है देखना, आधार है, लेकिन जानने वाला ये जीव इनसे अलग है। क्योंकि जानी हुई वस्तु जानने वाले से अलग होती है। आंख से देखने वाला आंख नहीं, कान से सुनने वाला कान नहीं, जीभ से रस लेने वाला जीभ नहीं, मुख से बोलने वाला मुख नहीं। ऐसा बोध कहाँ मिलेगा? पारकी संतों के सत्संग में। ऐसा ना बोध होने के कारण तूने इस देह को अपना मान बैठा और फिर तू काम में पड़ा, क्रोध में पड़ा, लोभ में पड़ा, मोह में पड़ा। ऐसा पढ़ते पढ़ते बहुत बड़ा जाल बना लिया और तू उसमें उलझ गया। अब निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो क्या है? ये संतों का सत्संग, पारकी संतों का। और कोई तुम्हें छुड़ाने वाला नहीं है, सभी उलझाने वाले हैं। इसलिए पारकी संतों के एक एक शब्द को समझना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। संसार में ये मत सोचो कि ये ग्रस्त ही भूले हुए, संतों का भी भूल है, लेकिन कहने की बात नहीं है, सारे में समझाई जाती है। सदगुरु ने जो बीजक में कहा है उस पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं, उसको तोड़ मरोड़ करने वाले बहुत हैं। साहब ने बीजक में राम, हरि, भगवान, आत्मा ये बहुत कहा है, लेकिन उनका खंडन किया है, खंडन नहीं किया।
चुन टुकड़ों में मेरे बस की बात नहीं। सच्चा हरि का नाम क्या है? हरि साहब ने बीजक में कहा है, हरि कहा है जो हमारे सद्गुणों को हरण करे, वह हरि कहा है। ये नहीं कहा है कि जो हमारे अपनों को हरण करे वो हरि नहीं। दूसरे में समझाते हैं कि हरि उतंग, हरि उतंग तुम जात पतंगा। अगर साहब ये कहते कि हरि वह है जो तुम्हारे अपनों को हरण करे, तो यहाँ साहब ये नहीं कहते हरि उतंग। उतंग कहिए जैसे ज्वाला जलती है, आग जलती है तो उसकी लपट जो उड़ती है उसे उतंग कहा है। तो ये कीट पतंगे तो देखते हैं, जैसे कोई बर्फ जल रहा है, कोई बड़ा प्रकाश वाला जल रहा है, कहीं अग्नि जल रही है, तो पतंगा उन्हें देखकर उसको आनंद समझकर, उसको शांति समझकर टकरा टकरा के उसमें मर जाते हैं। ऐसे ही जो हरि तुमने माना है वो उतंग की समान है, इसलिए इसे छोड़ो। साहब ने कहा कि हरि यश ठाकुर तजियो न जाई। ये हरि है जो तुमने माना है श्रेष्ठ, इसे छोड़ो। ये माया है, हरि कहिए माया, हरि कहिए गुरबा। तो इस हरि आत्मा परमात्मा ब्रह्म देवी देवता ईश्वर खुदा ये सब क्या है? ये सब मिथ्या मानंदी है तुम्हारी। अब एक शब्द उठाता कि सांच बराबर तब नहीं, सांच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब सांच कैसे बोलेंगे? जैसे कोई शिकारी था, शिकारी, वो एक शिकारी एक शिकार के पीछे पड़ा, हिरन के पीछे पड़ा था। अब हिरन एक चौराहे से गुजर के कर गया, वहां एक महात्मा बैठे थे। कैसे हमें बोलना है जिससे झूठ भी ना बोले और हमारा काम हो जाए और उसकी भी रक्षा हो जाए। तो उन्होंने महात्मा से पूछा, हे बाबा जी, हे महात्मा जी, इस तरह से कोई हिरन निकल के गया? अब उन्होंने, महात्मा बहुत समझदार होते हैं, वो समझ से अपने आप को भी बचा लेते हैं और अपने सुजाती जीव को भी बचा लेते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, और जो बोलता है वो देख नहीं सकता। इतना कहा वो चला गया, क्योंकि जो जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, फिर पूछेंगे क्या? इसलिए शिकारी भी चला गया और उसकी भी जान बच गई और वो भी झूठ से बच गया। इसलिए सांच बोलना चाहिए, लेकिन बड़े हिसाब से, जो हम भी ना फंसे और हमारे द्वारा दूसरा भी ना फंसे। क्योंकि आंखों ने देखा, क्या आंख बोल सकती है? नहीं बोल सकती है, नहीं बोल सकती है। और जिसने जो बोल रहा है वो देख नहीं सकता है, तो बच गए कि नहीं? खुद भी बच गए और वो भी बच गया। इसलिए सदगुरु संतों के पास बड़ी बड़ी उपाय होते हैं, तो संतों के वचनों को सुनकर उन पर अमल करना चाहिए, झूठ में नहीं पड़ना चाहिए, जीव दया करनी चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। यही